ये तो जमाने से हिंदुस्तान की मिट्टी में रचा बसा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन इस सन्मति को ग्रहण लग जाता है उस नफरती राहु केतु का, जो कभी दंगाइयों के रूप में घूमते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश के रूप में। आईएसआईएस के इंडियन मॉड्यूल की आतंकी और दंगाई साजिश वाली ये तस्वीर 7 अप्रैल को आई थी। अब इसे उस साजिश का अंजाम कहिए या नफरती दिमाग का हत्यारा फितूर कि उसके 3 दिन बाद रामनवमी को देश दंगे की आग में दहकने लगता है। फिर चाहे गुजरात का साबरकांठा या खंबात हो, झारखंड का लोहरदगा हो, बंगाल का बांकुड़ा हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो, या फिर दिल्ली में जेएनयू की जंग हो, त्योहार सांप्रदायिक रंग में रंग गया। शहर शहर नफरत की वो चिंगारी भड़की कि फसाद होने लगे। ये तस्वीरें रामनवमी की शाम 7:12 की हैं। इन तस्वीरों में बारी बारी से भागते 8 लोग नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे ढके हुए हैं। किसी के हाथ में पत्थर तो कईयों के हाथ में नंगी तलवारें हैं। सर पर नफरत सवार है। वहशत ऐसी कि जब कुछ नहीं मिला तो घर के बाहर खड़े स्कूटर पर ही नफरत का गुबार निकाल लिया। ये सीसीटीवी तस्वीर खरगोन के मुल्लानवाड़ी में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये भटवाड़ी मोहल्ले का है, जहां दंगाइयों की भीड़ ने एक हिंदू परिवार के घर पर हमला किया है। दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दंगाई तो भारी पत्थर उठाकर दरवाजे पर मार रहा है। सोचिए, अगर ये भीड़ अंदर घुस जाती तो यहां खून की नदियां बह जाती, न जाने कितनी आरजू मिट जाती, कितने आबरू मिट जाती। आखिर ये पत्थर, ये तलवार आए कहां से? आखिर खौफ के सामान जुटाए किसने? और क्या इनका रिश्ता इन तस्वीरों से है जो 3 दिन पहले दिखाई पड़ी थी? अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाले आईएसआईएस। खरगोन में हिंसा की आग रामनवमी को लगी, लेकिन उसकी राख अब भी धधक रही है। लोग डरे हुए हैं, सियासत चढ़ी हुई है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो सर, आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके खिलाफ? पूरे देश में दंगों पर राजनीतिक बोल बहुत आसान है, लेकिन दंगों की कीमत खादी से ज्यादा खाकी को कई बार चुकानी पड़ती है। इस बात को खरगोन के एसपी साहब से बेहतर कौन समझ सकता है, जिनके पैर में दंगाइयों ने गोली मार दी। भीड़ काफ़ी उग्र थी और उनमें से एक व्यक्ति एकदम से तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आया, तो गंभीर घटना न घट जाए हम लोगों ने उसे रोका, प्रयास किया, उसे तलवार छिनाया और फिर जब वो भागा तो मैं भी उसके पीछे था, तो किसी ने उसको जो कवर दे रहा तो उसने फायर कर दिया जो मेरे घुटने के नीचे लगा। दंगों की आंच पर वोटों की रोटियां सेकने का हुनर नेताओं को खूब आता है, लेकिन उस आग में जिसके घर जल गए उनका क्या?
16 साल का शिवम तो मंदिर में नवरात्र के भंडारे में गया था, लेकिन वहां से बेहोशी के आलम में अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये हमले का कारण तो हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का ना डीजे लगा हुआ था, ना किसी तरीके की झांकी थी यहाँ पर, न कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। भीड़ खड़ी है तो अगर सामने से हमला हो रहा है तो हम पीछे की तरफ भागे। मैं मंदिर के गेट पर था और ये लोग थोड़ी सी आगे थे, तो हमला हुआ तो ये लोग पीछे की तरफ भागे, उसी में वो घायल हुआ है। उधर से गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, पेट्रोल बम चल रहे थे। उन्होंने वहाँ पर गाड़ियों में आग भी लगा दी। जो गमछा उसे उड़ाया था उसे हम लोगों ने निचोड़ा तो पूरा खून निचोड़ गया था, उसमें से पूरा खून में लथपथ था वो गमछा। सादिक तो काम करके घर लौट रहा था, लेकिन दंगे की भेंट चढ़ गया। और इस महिला का दर्द देखिए, जिसके मकान को लॉ एंड ऑर्डर के नए बुलडोजरों ने तोड़ डाला। ये भी नहीं देखा कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था। शिवराज मामा ने दी थी कुट्टी और उन्होंने कहा था कि जो जा रहता है वहीं रहेगा। मैं तो गरीबों को बसाना चाहता हूँ। तुमने तो हमको मानने जीने पे खड़े कर दिए। हसीना फारूक जी को, आदरणीय को, जो जगह स्थान पर मकान बनाने को दिया गया था वहां इसने नहीं बनाया। एक दूसरी जगह जो 2 करोड़ रुपए की थी वहां इसने वो मकान बनाया। ये घटना घटने के पहले 7 तारीख को, 7 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया था उसको डिमोलाइज करने का, इसलिए इससे न जोड़ा जाए। एक रात में ये कहाँ से चिन्हित कर ली कौन दोषी है? ये दोषी अगर कोई है, जांच कीजिए उच्च स्तरीय, और जांच करने के बाद कोई दोषी आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक सिरे से लोगों के घर तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, ये कहीं से भी कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, लोग परेशान हैं, इन सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह का ये बुलडोजर अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। अगर अतिक्रमण था तो पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? ये दोहरी पॉलिसी है इनकी। इस दंगे में निवेश राजनीति का होता है, लेकिन घाटा जनता सहती है। दंगाई आए तो महेश पाटिल का घर लूट कर चले गए। अब बची है तो कमर तोड़ महंगाई में नई सामान जुटाने की थकन। ये आसपास के लोग ही थे और हम गए थे जुलूस में। नाम नमी थे, मैंने चलो जुलूस में चले, और वहाँ पे पत्थरबाजी चली तालाब चौक में। तो हमको मालूम पड़ा कि नहीं, अपने उधर भी हो रहे, तो हम आए इतनी देर में तो उन्होंने हमला कर दिया और हमने पत्थर चला। ये लोग आसपास में 3 मकान थे, उनको ने आग लगाई। ये मकान क्यों छोड़ के चले गए आसपास के? और ये एक बार नहीं, 5 बार हो चुका ये। हर त्योहार पर नव दुर्गा आए, गणेश उत्सव आए, कोई सा भी त्योहार है तो यहाँ खतरा हमारे पे रहता है। ये मैंने अभी 18 में ऑटो लिया था, अभी तो इसकी किस्त पूरी जमा नहीं हो पाई है। मेरा रोजगार का साधन यही था, मेरा घर पूरा इससे चलता था। कोई मुसलमान लोग इधर से पीछे से आए, उन्होंने पत्थरबाजी करी, घर को आग लगाया, पेट्रोल पंप। हाँ, ये घर भी जला हुआ ना, अंदर रखा हुआ सामान जल गया, पूरी चौखट और दरवाजे जला दिए। चिन्ह हित कर करके, जैसे ये हिंदू का मकान है, ये मुसलमान का मकान है, ऐसा बता के जला है। तो आप ढूंढते रहिए कि कौन है इन घरों की बर्बादी का जिम्मेदार, कौन है जो नाबालिग शिवम पर कर गया जानलेवा हमला। वो कौन है जो हंसते खेलते खरगोन को झोंक गया नफरत और बर्बादी की आग में। और ऐसे कौन की तलाश अब शहर दर शहर हो रही है। दंगे एक के बाद एक कई शहरों में फैले, लेकिन गुजरात के साबरकांठा के बाद खंभात में हुए दंगों की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो खुफिया और जांच एजेंसियों के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। खंभात दंगों की कड़ियां देश की सीमाओं के पार जाने लगी। उस हिंसा की साजिश में 11 लोग शामिल थे, जिनमें 9 लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें से रज़ाक हुसैन उर्फ मौलवी अयूब दंगे का मास्टरमाइंड निकला। गुजरात पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक खंभात में स्लीपर मोड के जरिए साजिश की गई। आरोपियों ने हिंसा से पहले विदेश में बैठे लोगों से बात की थी। हिंसा के लिए कुछ लोगों को दूसरे शहरों से बुलाया गया। इन दंगों के लिए रामनवमी से पहले कई बैठकें हुईं। लोगों को इसके लिए तैयार किया गया ताकि पत्थर फेंकने और आग लगाने वाले मिल सकें। दंगा कौन किया भाई? दंगा कौन किया? कौन ये जो साजिश था जो करौली में हो गया, कौन ये साजिश को अलाउ किया? कौन परमिशन दिया? आज जाइए एसएमएस हॉस्पिटल में, जो हमारे जो हिंदू पीड़ित है, जो आईसीयू में है, उनसे पूछिए दंगा कौन करता है। फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी
उनकी हम सबने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। 3 अप्रैल को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ मुर्तजा हथियार लेकर पहुंच गया। अब ये संयोग है या प्रयोग कि मुर्तजा के हाथ में हूबहू वैसा ही हथियार था जैसा हथियार लेकर ISIS के इंडियन मॉड्यूल ने 4 दिन बाद ये तस्वीरें पेश की। ATS सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा देश में शरिया कानून चाहता था और ये संयोग है या प्रयोग कि ISIS भी शरिया कानून लागू करने की मंशा रखता है। मुर्तजा के पिता ने उसको मानसिक रूप से कमजोर बताने की कोशिश की, लेकिन जांच एजेंसियों के पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि धार्मिक कट्टरता का जहर उसके भीतर भरा हुआ है। उससे यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसका कनेक्शन किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से तो नहीं। अब सवाल है कि क्या धर्म विशेष के नाम पर दंगे के लिए माहौल बनाया गया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक झुलसने लगे। इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन बुलडोजर को कानून व्यवस्था का प्रतीक बता देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मेरे राज में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।